नमस्कार दोस्तों, भारत की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश का नाम भारत दैट इज इंडिया के बारे में। आज तक हम में से काफी लोगों का यह मानना था कि भारत को इंडिया ये नाम ब्रिटिशर्स की देन है, लेकिन सच कुछ और है। दरअसल ऋग्वेद में मंडल 7 और मंडल 10 के अनुसार सप्त सिंधु ये शब्द प्राचीन और सबसे पुराने साहित्य में से एक माना जाता है, जो 7 प्रमुख नदियों को संदर्भित करता है, जैसे कि झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, बेयास नदी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। सिंधु नदी जो तिब्बत हिमालय से निकलती है और हरियाणा पंजाब की ओर बहते हुए पाकिस्तान से होकर अरब सागर में समाप्त होती है। क्योंकि सिंधु नदी को मेन नदी माना जाता था, इसलिए इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्रों को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। सप्त सिंधु क्षेत्र में एक जनजाति यानी कि ट्राइब थी और उस ट्राइब का नाम था भारता, और भारता ट्राइब के जो राजा थे उनका नाम था राजा सुदस। ऋग्वेद मंडल 7 के अनुसार वैदिक काल के दौरान पुरु ट्राइब ने वेस्ट के 9 अन्य ट्राइब्स के साथ मिलकर भारता ट्राइब पर हमला किया था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई थी जिसे बैटल ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। भारता ट्राइब बहुत पावरफुल थी और उन्होंने ये 10 ट्राइब्स को एक साथ हराकर इस क्षेत्र के आसपास के कई ट्राइब्स पर विजय प्राप्त की। ऐसे तो ये ट्राइब स्वयं को भारतीय कहती थी, लेकिन इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को सप्त सिंधु कहा जाता था और इसी कारणवश बाहर के लोग भारतीय ट्राइब्स को सप्त सिंधु के रहवासी के नाम से जानने लगे। एक और कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि राजा भरत, जो कि क्षत्रिय वंश के एक बहुत ही सफल शासक माने जाते थे, वो भी इसी ट्राइब यानी कि भारता जनजाति को बिलोंग करते थे, जिन्होंने ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार तक के सभी क्षेत्रों को एक सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करके भारतवर्ष का निर्माण किया। राजा भारत की भूमि एक सिंगल एंटिटी के रूप में प्रस्तुत की गई और इस तरह हमारे देश को भारत नाम मिला। तो चलिए अब जानते हैं भारत को इंडिया ये नाम कैसे और क्यों मिला। एक्चुअली पर्शियंस एस को एच के रूप में प्रोनाउंस करते थे, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु हप्त हिंदू बन गया, जिसकी पुष्टि ईरानियन रिलीजियस टेक्स्ट बुक अवेस्ता द्वारा की जा सकती है। और यही हप्त हिंदू बाद में हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहीं से हिंदुस्तान शब्द का भी निर्माण हुआ। जब हिंदू ये नाम ग्रीक तक पहुंचा तो उन्होंने इसे इंडस के रूप में प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट्स में प्रॉपर यू नहीं था। और इसी इंडस की जो आगे चलकर लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी। तो इस तरह भारत और इंडिया दोनों नामों का जन्म हुआ। और तो और 3rd सेंचुरी बीसी में जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का इंडस नाम फेमस हुआ। 16th सेंचुरी में जब मुगल्स आए तो हिंदुस्तान नाम फेमस हुआ और जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाने लगा। इस पूरे बात से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडिया ये नाम किसी बाहर वाले की देन नहीं है, बल्कि किसी के मिसप्रोनाउंसिएशन के कारण हमारे संस्कृत नाम सप्त सिंधु को बदलकर हप्त हिंदू कर दिया गया और फिर हप्त हिंदू से इंडस और इंडस से इंडिया कर दिया गया। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये किसी ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था, बट किसी के मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ था। कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जय हिंद।